हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस की। आज के इस लेक्चर में हम जो है रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कशन करने वाले हैं। तो थ्योरम है हमारा, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, देन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive delta such that for every partition P of AB and mesh of P, mesh जो है norm of P is less than delta, we have जो अपर सम है माइनस लोअर सम है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो ये कंडीशन को हमें प्रूव करना है और इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज़ इन्होंने बता रखा है कि जो f है वो एक बाउंडेड फंक्शन है इस ए बी में, और तो f जो है हमारा इंटीग्रेबल भी होगा ए बी में। कब? जब सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन p ऑफ ए बी एंड मैश ऑफ जो डेल्टा है वो लेस देन हो हमारा मैश ऑफ पी, मतलब जो पार्टीशन है उसका मैश मतलब जो है नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा हो, देन वी हैव, हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास अपर सम और माइनस लोअर सम अगर मैं करता हूँ तो वो जो है हमारा लेस देन एप्सिलॉन से होना चाहिए। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसमें लग रहा है कि ये क्या है तो इसके लिए आपको प्रीवियस का जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा। मैंने अपर डार्बोक्स सम और लोअर डार्बोक्स सम आपको बता रखा था, ठीक है ना। अपर डार्बोक्स और लोअर डार्बोक्स मैंने बता रखा था, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया। स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट को हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो ये यहाँ पर जो दिया गया है इस अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अगर f बाउंडेड फंक्शन है देन f जो है हमारा इंटीग्रेबल है, तो उसके बाद अगर इंटीग्रेबल है तो हम उसको इस कंडीशन को प्रूव करके बताएंगे। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लेकर के चलेंगे, लेट f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, लेट f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ए बी इन द सेंस क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। और इस ए बी में अगर देखिए इंटीग्रेबल है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन है और वो किसी क्लोज इंटरवल में इंटीग्रेबल है तो अकॉर्डिंग टू रीमान इंटीग्रेशन हम जो है लिख सकते हैं ना उसको कि अब लोअर इंटीग्रेशन है ना, ए बार हम लोअर इंटीग्रेशन में लगाते हैं ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये जो है बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो है अपर इंटीग्रल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या होता है। आपको किसी प्रकार का अगर डाउट आ रही हो तो एक बार आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय डार्बोक्स सम, डार्बोक्स थ्योरम, एक डार्बोक्स थ्योरम होता है और उस अकॉर्डिंग हम जो है यूज़ करेंगे। बाय डार्बोक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट फॉर एवरी P is the partition with mesh क्या होता है? नॉर्म ऑफ पार्टीशन, मैश ऑफ P मतलब मैक्सिमम इंटरवल का लेंथ, ठीक है, इज लेस देन डेल्टा। अगर ये चीज़ आ रही है तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर बाय डार्बोक्स थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारे पास अपर सम होते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, अपर डार्बोक्स सम होते हैं, जो यूपीएफ होता है इसको हम अपर डार्बोक्स सम बोलते हैं। ये हमारा जो है लेस देन होता है इंटीग्रेशन ए टू, जो अपर डार्बोक्स सम है वो हमारा अपर इंटीग्रल से लेस होता है, ठीक है। ये डार्बोक्स थ्योरम है, ठीक। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये कंडीशन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास आ जाता है कि एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर देखो एप्सिलॉन बाई 2 ऐड हो रहा है तो हम इस कंडीशन को इसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि अपर सम क्योंकि इंटीग्रेबल है तो अपर सम और लोअर सम जो है इस इंटीग्रेशन फंक्शन के बराबर हो जाएगा। तो हम इस पूरे फंक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे
इसके जगह पर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन फंक्शन को लिख दूंगा, ये वाला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a to b f dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब जो है यहाँ से हम आगे देखो प्रूव करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से। अब इस चीज़ को मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर अभी फर्स्ट मान लूँगा, ठीक है, फर्स्ट मान लूँगा। एंड दूसरा जो है, अगर मैं लोअर सम की बात करूँ, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंड एल पी एफ लोअर सम, लोअर डार्बोक सम की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रेटर होता है बाय द डार्बोक सम इंटीग्रेशन ए टू बी। मतलब देखो नीचे मैं लगा रहा हूँ तो लोअर इंटीग्रल है, आपको ऐसा समझना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस जो है एप्सिलॉन बाई 2 हमारे पास होता है, ठीक है। इसको माइनस एप्सिलॉन को ठीक से लिख लेते हैं, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 है, ठीक है। अच्छा, अगर ये चीज़ हमारे पास आ रहा है तो देखो लोअर सम है, तो यहाँ पर मैं इसको और भी दूसरे वे में, इस वे में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, इस वे में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? इस वे में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से जो है मैं अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों ही साइड में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन बन जाएगा वो किस प्रकार से बन जाएगा, देखो मैं कर देता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस एल पी एफ जो है, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो एप्सिलॉन बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन बाई कितना हो गया, यहाँ से 2 हो गया। अब इस चीज़ को मैं जो है यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, जो है इस पूरे को मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ जो ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँगा, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के फिर मैं क्या करूँगा, दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एडिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, ये फंक्शन है, ये जो है हमारे पास अपर डार्बोक सम है, और यहाँ से ये हमारे पास आ रहा है लोअर डार्बोक सम। तो अगर दोनों को ही मैं ऐड कर देता हूँ, देखो क्या आएगा। चलो इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इन दोनों को देखो, ये माइनस दिस माइनस अपर यू पी एफ माइनस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये एल पी एफ हो जाएगा हमारे पास। और देखो ये फंक्शन और ये दोनों ही इंटीग्रल फंक्शन, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन आधा एप्सिलॉन मिलकर के एक एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब की ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एवरी पी ऑफ ए बी सच दैट जो मैश होगा, मैश ऑफ पी जो है वो हमारा लेस देन डेल्टा के लिए हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। हमने क्या लेकर के चला था कि R जो है वो F जो है इंटीग्रेबल है इस पॉइंट पर, तो हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया है। क्या प्रूफ करके दिखाया है? हमने ये चीज़ प्रूफ करके दिखाया है। अब मैं इस चीज़ को लेकर के चलूँगा और दिखा दूंगा कि ये जो है इंटीग्रेबल फंक्शन भी है, तो ऐसे जो है आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे हम जो है कन्वर्स स्टेटमेंट को भी प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली क्या है, हम ये मान के चलेंगे लेट जो एप्सिलॉन है वो ग्रेटर है 0 से, एंड फॉर एवरी पी, ठीक है, विद मैश ऑफ पी जो है लेस देन है किससे, डेल्टा से, है ना, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। हम ये कहेंगे वी हैव
जो ये कंडीशन है, क्योंकि इस चीज़ को हम लेकर के चल रहे हैं, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें दिखाने हैं कि जो है ये इंटीग्रेबल है, ठीक है, एप्सिलॉन। ये चीज़ हमने दिखा दिया है। नाउ अब हमें पता है, ये चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ पर चलते हैं, और प्रूफ करने के लिए देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। नेक्स्ट, जो इंटीग्रेशन फंक्शन है, आपको पता है ना कि L जो लोअर सम होता है, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, A है ना, लोअर इंटीग्रल A टू B f dx, और ये लेस देन होता है इंटीग्रल अपर इंटीग्रल f dx, और ये पूरा लेस देन होता है UPF से। ये कंडीशन मैंने नोट में बताया था, इंपॉर्टेंट नोट में, ठीक है। ये कंडीशन हमारा होता है कि जो हमारे पास लोअर सम होता है वो एकदम छोटा होता है, और अपर सम जो होता है वो एकदम बड़ी होती है, और दोनों इंटीग्रल जो है इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। अब ना देखो हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई, यहाँ से अगर इस फंक्शन को मैं उठा करके इस साइड में ले जाता हूँ, कहने का मतलब हम माइनस कर देंगे यहाँ से पहले इस चीज़ को, तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इस ऐसे लिखेंगे इसको, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटीग्रेशन a बार b, और यहाँ पर ना मैं इस चीज़ को माइनस कर दूंगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूंगा f ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b बार, और यहाँ से क्या हो जाएगा f ऑफ dx, और यहाँ से लेस देन इक्वल टू u p f, और माइनस यहाँ से मैं इस चीज़ को क्या कर दूंगा, LPF कर दूंगा, ठीक है, LPF कर दूंगा। ये चीज़ क्या किया मैंने, इस पार्ट को उठा के इधर लेके आया, इसको मैं इधर लेके आया इस प्रकार से। तो यहाँ से जो है ये चीज़ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 मान लूँगा, ठीक है। नाउ आगे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सिंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इज एन आर्बिट्रेरी स्मॉल ठीक है, अगर एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी स्मॉल है, नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है, नॉन नेगेटिव ही है। सो इक्वेशन 3 इज पॉसिबल। देखो इक्वेशन 3 तभी पॉसिबल है जब ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, ये चीज़ तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है हमारा क्या हो जाए, तभी पॉसिबल है जब ये हमारा क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर है, क्योंकि ये तो हमारा देखो पॉजिटिव है, और ये जो है हमारे पॉजिटिव है, तो 0 से नॉन नेगेटिव है, तो इसे बड़ी भी होना चाहिए, तो कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए यहाँ पर। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब ये एग्जैक्टली इक्वल टू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो पॉसिबल when only if जो ये इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। f ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन a टू b अपर इंटीग्रल dx जो है 0 के बराबर हो जाए। और जब ये 0 के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं f ऑफ dx, और यहाँ पर इक्वल टू a टू b बार f ऑफ dx, और ये आपको पता है कि लोअर इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और ये जब सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो f है वो हमारा इंटीग्रेबल है, f ऑफ यहाँ पर dx, ठीक है। तो देखो कंडीशन को हमने जो है प्रूव कर दिया है, और इसी प्रकार से जो है हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको जो है ये जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया है, और यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस, आप चाहो तो उसको लिख दीजिएगा, f इज इंटीग्रेबल। क्लियर है, f जो है हमारा क्या है, इंटीग्रेबल है। तो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और जो है चैनल हेल्पफुल है, सही लगता हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।